काफिरीन वल मुनाफिकीन, ऐ नबी आप काफिरों की पैरवी न करें, मुनाफिकों की पैरवी न करें। ऐ नबी अल्लाह ने जो हुक्म दिया आप उस हुक्म को मान ले। व तख्शन नास वल्लाहु अहक्कु अन तख्शा, ऐ नबी आपको लोगों से डरने की जरूरत नहीं है, आपको अल्लाह से डरना है, अल्लाह से डरिए। नबी ने शादी कर दी हजरत ज़ैनब बिन्त जहश से। अल्लाह के नबी ने जब उन्होंने उनकी तलाक हो गई, इद्दत पूरी हो गई, अल्लाह के नबी ने शादी कर दी। अब जैसे ही शादी हो गई, अब अल्लाह के नबी के ऊपर मुनाफिकीन की तरफ से एतराज होने लगा, यहूदियों की तरफ से एतराज होने लगा। साहब इन्होंने तो अपनी बहू से निकाह कर लिया। अब जरा गौर करना मेरे भाइयों, जब ये एतराज होने लगा कि अल्लाह के नबी ने अपनी बहू से निकाह कर लिया है, अल्लाह ताला ने कुरान में अपने नबी का डिफेंस किया और कुरान में अल्लाह ने आयत नाजिल की, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम, ओ लोगो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम में से किसी मर्द के बाप नहीं है। उनकी औलाद तो जितने उनके बेटे पैदा हुए सब बचपन में इंतकाल कर गए। जब उनका कोई बेटा जवान ही नहीं हुआ तो जब वो किसी मर्द के बाप नहीं है तो फिर उनकी बहू कहां से आ गई? जब वो किसी मर्द के बाप नहीं है, उनके सारे बच्चे बचपन में इंतकाल कर गए, तो तुम ये क्यों कहते हो उन्होंने अपनी बहू से निकाह किया? उनका दूसरा एतराज ये था कि चलो ठीक है, इन्होंने निकाह कर लिया ज़ैनब से, और ज़ैनब इनकी 5वीं बीवी थी और सारे मुसलमानों को ऑर्डर था कि 4 से ज्यादा शादी नहीं कर सकते, और अल्लाह के नबी की ये 5वीं बीवी थी। इस पर भी लोगों ने एतराज किया कि सबके लिए अलग कानून, इनके लिए अलग कानून क्यों है? अल्लाह ने उसका भी जवाब दिया, वलाकिर रसूल अल्लाह, ये अल्लाह के रसूल हैं, ये तुमसे पूछ करके निकाह नहीं करेंगे। इनको अल्लाह ने इजाजत दी है, इसलिए इन्होंने ज़ैनब से निकाह किया है। आम मुसलमानों के लिए अलग हुक्म है और नबी के लिए अल्लाह की तरफ से अलग हुक्म है, तुम्हें एतराज करने का कोई हक हासिल नहीं है। तीसरा एतराज ये किया गया कि अगर अपनी बहू से निकाह कर भी लिया जमाने के रस्म और रिवाज को तोड़ने के लिए, तो ये काम कोई और भी कर सकता था, इन्होंने क्यों किया? ये रस्म तो किसी और के जरिए भी तोड़ी जा सकती थी, ये रस्म अल्लाह के रसूल के जरिए क्यों तोड़ी गई? अल्लाह ने फरमाया व खातमन नबीयीन, मेरा नबी आखिरी नबी बन करके आया। जब मेरा नबी रस्म और रिवाज को नहीं तोड़ेगा तो कौन तोड़ेगा? मेरे नबी तो रस्म और रिवाज को तोड़ने ही के लिए दुनिया में आए। ये अलग बात है, वो नबी रस्म और रिवाज को तोड़ने के लिए आए थे। उस नबी के उम्मती आज रस्म और रिवाज को तोड़ने वाले नहीं बल्कि बढ़ाने वाले, बढ़ा रहे हम रस्म और रिवाज को। शादी के पहले अभी आपने देखा एक बहुत बड़ी शादी हो रही है गुजरात के जामनगर शहर में। मुंबई और गुजरात के बहुत बड़े उद्योगपति घराने में शादी हो रही है और शादी में 9 अरब रुपये खर्च हो चुके। अभी ये शादी के पहले के फंक्शन में 9 अरब रुपये खर्च हो चुके। और ऐसा नहीं कि ये सिर्फ उनके दूसरे मजहब के लोगों में हो रहा है, मुसलमानों का भी बहुत बुरा हाल है। कलकत्ता के मटिया बुर्ज में मैं गया था, वहां लोगों ने मुझे बताया कि बहुत करोड़पति अरबपति मुसलमान ने अपनी लड़की की शादी की तो कई किलो उसने सोना अपनी बेटी को जहेज में दिया था। किलोग्राम नहीं, किलो में उसने अपनी बेटी को जेवरात से लाद दिया था अपनी बेटी को। कई शादी हो रही है तो जितने बाराती आ रहे हैं सब बारातियों को सूट दिया जा रहा है, सारे बारातियों को सोने की अंगूठी दी जा रही है। ये मुसलमानों क्या भी ये हाल हो रहा है? आपके सीमांचल के इलाके में क्या जहेज की रस्म नहीं है? क्या हल्दी की रस्म नहीं है? क्या औरतें सिंदूर नहीं लगा रही हैं? क्या बिंदी नहीं लगा रही हैं? बंगाल में आप चले जाएं तो कहीं फर्क करना मुश्किल हो जाता है कि ये लड़की, ये औरत मुसलमान है या गैर मुस्लिम। जो नबी रस्म और रिवाज को तोड़ने के लिए आए थे, जो नबी हमें रस्म और रिवाज की बेड़ियों से आजाद करने के लिए आए थे, आज अफसोस की बात यह है उस नबी का कलमा पढ़ने के बावजूद और उस नबी से मोहब्बत का दावा करने के बावजूद आज हम रस्म और रिवाज की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं और न जाने कौन कौन सी रस्म और रिवाज में हम पड़े हुए। एक शादी में मैं गया बनारस में, हमारे खानदान में रिश्तेदारी में शादी थी, मैं गया तो शादी के पहले लड़की वाले बहुत सारा सामान तैयार करते हैं, लड़के वाले दुल्हन के लिए, बहू के लिए। तो उसमें देखा कि साहब दुल्हन के लिए एक सुहाग की पुड़िया तैयार हो रही है। वो कुछ सामान थे, कुछ जड़ी बूटियां वगैरह थी। मैंने पूछा ये क्या है? कहने लगे सुहाग की पुड़िया है। मैंने कहा इसमें क्या क्या है? पता लगा उसमें वो है जो बाल में लगाते हैं, सिंदूर है, बिदिया है। मैंने कहा ये क्या है? कहने लगे सुहाग की पुड़िया है। माफ करना मेरे भाइयों, इस्लाम में कोई सुहाग की पुड़िया नहीं है।
इस्लाम में एक शादीशुदा औरत के लिए सुहाग की कोई निशानी नहीं।